हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा के पार्ट 2 की। तो उससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, उसमें हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ा, वहां तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो देख लीजिए। चले इस वीडियो की तरफ। इसमें हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। क्या क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, पहला ही आ गया क्या, यूग्लिनॉइड। क्योंकि डाइनोफ्लैजेलेट तक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चलते हैं हम यूग्लिनॉइड की तरफ। अब देखिए, यूग्लिनॉइड के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। क्लियर है? देखिए, यूग्लिनॉइड जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है मैम, क्यों है? क्योंकि इसके कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो प्लांट से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एनिमल्स से मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है मैम, कैसे, किस बेसिस पर आप बोल रहे हो? तो देखिए, ये इसमें सेल वॉल नहीं होती, जो कि एक एनिमल का फीचर है, किंगडम एनिमेलिया का फीचर है। तो ये इसको किसकी तरफ दर्शा रहा है, एनिमल की तरफ। क्लियर है? वहीं पर ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्या दर्शा रहा है कि यार ये क्या है, प्लांट है। क्लियर है? फिर क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लाइट की एब्सेंस में ये क्या करता है, हेटेरोट्रॉफ के जैसे बिहेव करता है। फिर ये किसके जैसे फीचर्स दिखा रहा है, एनिमल के जैसे। क्लियर है? तो ये दोनों के फीचर शो कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। क्या इतना क्लियर आपको? पक्का? चलिए तो चले यूग्लिनॉइड की तरफ। देखिए, यूग्लिनॉइड क्या बोल रहे हैं, देखिए ठीक है। तो यूग्लिनॉइड क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। ठीक है, क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या इतना क्लियर? चलिए अब बात करते हैं। मैम आपने ये बता दिया, जैसे हमने क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि उनका हैबिटेट क्या होता है, उनका जो फूड रिजर्व है, वो स्टोर्ड फूड है, वो क्या होता है, उनके पास फ्लैजिला होते हैं या नहीं होते, उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है। तो ये सारे पॉइंट हमने वहां डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। क्या चले? चलिए तो देखते हैं। पहला पॉइंट है हैबिटेट। पहला पॉइंट क्या है, हैबिटेट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हैबिटेट। अगर मैं हैबिटेट के बारे में पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, कहाँ मिलते हैं, जल्दी बता दीजिए। कहाँ मिलते हैं ये? फ्रेश वाटर में। कहाँ पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। क्लियर है? देन हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था, किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, है ना। तो अगर इसकी सेल वॉल के बारे में हम बात करें तो इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्या होती है इसकी सेल वॉल। अरे भाई, एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। अभी तो बताया कि ये इसके जो कैरेक्टर है वो एनिमल से मिल रहा है, और उसमें एक कैरेक्टर क्या था कि उसके पास क्या नहीं थी, सेल वॉल नहीं थी। बट सेल वॉल की जगह एक दूसरी लेयर होती है, स्पेशल लेयर होती है, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। पी से प्रोटीन, पी से पेलिकल। ठीक है, तो एक स्पेशल लेयर होती है किसकी जगह पर, सेल वॉल की जगह पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। क्या क्लियर है?
स्पेशल, या मैं ऐसे लिख दूं बट स्पेशल प्रोटीन लेयर प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, दैट इज पेलिकल, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल, क्या बोलते हैं, पेलिकल। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? चलिए अब बात आती है मूवमेंट शो करते हैं। चलिए तो किसकी बात करेंगे, फ्लैजिला की। किसकी बात करेंगे, फ्लैजिला की। क्या मैम इसमें फ्लैजिला होते हैं? तो मैं बोलूंगी जी हाँ, इसमें फ्लैजिला होते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है रिड्यूस्ड फ्लैजिला और दूसरा होता है टेंसिल फ्लैजिला। क्या क्लियर है? तो देखिए इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला होते हैं कितने, 2 फ्लैजिला, या लिख दूं प्रेजेंट, ठीक है, ये लिख सकती हूँ प्रेजेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं। कौन से होते हैं जल्दी बताइए, एक होता है रिड्यूस्ड फ्लैजिला, कौन सा होता है, रिड्यूस्ड फ्लैजिला एंड टेंसिल फ्लैजिला, एंड टेंसिल फ्लैजिला। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है ये पॉइंट? चलिए तो इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या मैम इसमें स्टोर्ड फूड होता है, तो मैं बोलूंगी जी हाँ, इसमें स्टोर्ड फूड होता है। अब आप पूछोगे मैम क्या होता है, जैसे आपने वहां बताया था यहाँ पर स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो मैं बोलूंगी पॉलीसेकेराइड एंड ऑयल होता है। अब उसमें भी क्या होगा जल्दी बता दीजिए कि उसमें भी कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगी पैरामाइलॉन एंड फैट। क्या बोलूंगी, पैरामाइलॉन एंड फैट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पैरामाइलॉन एंड फैट। क्या क्लियर है? तो इसका स्टोर्ड फूड क्या है, पैरामाइलॉन एंड फैट है। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए तो आगे हम देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। चलिए जैसे कि हम बात करें रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें, रिप्रोडक्शन की। क्या मैम ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल करते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन, हम बोलेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी मदद से होता है, मोड क्या है जल्दी बताइए, मोड क्या है इसका, इसका मोड है बाइनरी फिजन। क्या है, बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे, एसेक्सुअली। कैसे, एसेक्सुअली। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन शो करते हैं। क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो मैं चाहूं तो ब्रैकेट में लिख सकती हूं कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा लिखूंगी, लॉन्गी ठीक है। तो कौन सा करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, मैं बोलूंगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा जल्दी बता दीजिए, यहां पर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। क्या आपको क्लियर है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है
तो क्या मियोसिस होगी, जल्दी बता दीजिए। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो क्या मियोसिस होगी, या तो जाइगोटिक या गैमेटिक। भाई जब हो ही नहीं रहा तो गैमीट का बनना क्या है ना, जब गैमीट ही नहीं बन रहा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस भी नहीं होगी, तो यहाँ पर मियोसिस भी क्या होगी, एब्सेंट। क्या होगी जल्दी बता दीजिए, एब्सेंट। क्या इतना क्लियर है? तो इसमें मियोसिस क्या होगी, एब्सेंट। क्लियर है? अब बात आती है कि मैम इसमें ये अभी आपने बोला कि ये क्या करते हैं, जब लाइट की प्रेजेंस होती है, जब लाइट होती है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैम फोटोसिंथेसिस तो कब करेंगे, जब इनके पास क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे। तो मैम किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम पिगमेंट्स डिस्कस करेंगे अब। क्लियर है? तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। तो चलिए पिगमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगर मैं पिगमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, पिगमेंट्स की बात करूं, तो देखिए मेन पिगमेंट, अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो मेन पिगमेंट तो होना जरूरी है। क्लियर है? वो मेन पिगमेंट क्या है, जल्दी बता दीजिए, क्लोरोफिल ए। क्या है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए तो तीनों में होगा, नो डाउट, क्लोरोफिल ए। क्लियर है? अब बात आती है इसके अलावा कौन से पिगमेंट्स होते हैं। मैम आपने बताया था कि उन दोनों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल सी होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, ज़ैंथिन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं बात करूंगी यहाँ के पिगमेंट्स की। तो यहाँ पर होता है दूसरा पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी। क्या होगा, क्लोरोफिल बी, ए बी, है ना, ABCD पढ़ रहे हैं अभी अपन, है ना, 11th में आकर। तो क्या है यहाँ पर, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा मैं बात करूं तो और कौन से होंगे, कैरोटीनॉइड। क्या होंगे, कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स होंगे, और क्या होंगे, ज़ैंथिन होंगे। क्या होंगे, ज़ैंथिन। क्या क्लियर है? तो ये तो क्या हो गए पिगमेंट्स जो कि किसमें प्रेजेंट होंगे, यूग्लिनॉइड्स में। क्लियर है? चलिए अगर यूग्लिनॉइड का मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। उसका एग्जाम्पल होगा यूग्लिना, जो एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम दिया हुआ है ना, वो किसका है, जल्दी बता दीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूग्लिना। क्या होगा, यूग्लिना। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो देखिए ये जो डायग्राम है ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, दैट इज यूग्लिना, है ना। तो यूग्लिना का ये क्या है, डायग्राम है। क्लियर है? चलिए तो अपन इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, फ्लैजेला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये क्या है, फ्लैजेला। ये क्या है, फ्लैजेला। और मैंने बोला था इसमें दो टाइप के फ्लैजेला पाए जाते हैं, कौन कौन से, रिड्यूस्ड फ्लैजेला एंड टेंसिल फ्लैजेला। तो ये आपको रिड्यूस दिख रहा है क्या, नहीं मैम इतना बड़ा है, ये कहां से रिड्यूस दिख रहा है, तो ये रिड्यूस नहीं है, ये कैसा है, टेंसिल फ्लैजेला। ये क्या है, टेंसिल फ्लैजेला। तो मैम एक और होना चाहिए, कौन सा, रिड्यूस्ड फ्लैजेला। तो ये दिख रहा है ना, देखो रिड्यूस्ड फ्लैजेला, ये है रिड्यूस्ड, क्या है, रिड्यूस्ड फ्लैजेला। क्या क्लियर है, इतना क्लियर है? ये देखो ये जो आपको माउथ दिख रहा है ऊपर, है ना, माउथ के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, जल्दी बताइए, कौन सा शब्द यूज करते हैं, स्टोम। क्या यूज करते हैं, स्टोम। तो ये क्या है, साइटोस्टोम। क्या है, साइटोस्टोम। ठीक है, सेल का मुंह मतलब साइटोस्टोम। क्लियर है? ये जो पार्ट है ये क्या है, साइटोफेरिंक्स। क्या है, साइटोफेरिंक्स। क्या क्लियर है? तो ये क्या हो गया, साइटोफेरिंक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है जहां से आपके क्या है, फ्लैजेला ओरिजिनेट हुए हैं, जहां से आपके फ्लैजेला ओरिजिनेट हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजुलर बॉडी। क्या बोलते हैं,
पैराफ्लैजुलर बॉडी। क्या क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, जल्दी बताइए। ये है पैराफ्लैजुलर बॉडी। ठीक है, ये क्या है? पैराफ्लैजुलर बॉडी। क्लियर है? ये क्या होती है? ये फोटो सेंसिटिव होती है। क्या होती है? फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये क्या होती है? लाइट सेंसिटिव होती है। क्या होती है? लाइट सेंसिटिव। ये क्या होती है? पैराफ्लैजुलर बॉडी जो होती है वो क्या होती है? लाइट सेंसिटिव। मतलब अगर लाइट आएगी तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। कौन करेंगे? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या है? फोटोसेंसिटिव। क्लियर है? अब बात आती है, मैम आपने अलग से कुछ एक, ये देखिए यहाँ पर बनाया है, आपने देखा नहीं शायद, है ना? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? तो मैं बोलूंगी ये है आई स्पॉट। क्या है? आई स्पॉट। क्या क्लियर है? ये क्या था? आई स्पॉट। क्लियर है? अब इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है क्या? अरे मैम आपने एक चीज तो डिस्कस की ही नहीं कि जो आपके यूग्लिना होते हैं, यूग्लिनॉइड होते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। अरे मैम उससे तो वो प्रोटीन की लेयर थी जिसको पी से प्रोटीन, पी से पेलिकल बोलते थे। क्या बोलते थे? पेलिकल। तो ये क्या है? पेलिकल। क्या है? पेलिकल। ठीक है, ये है पेलिकल। और अगर मैं बोलूं पेलिकल क्या है तो आप क्या बोलेंगे? प्रोटीन, प्रोटीन लेयर। क्या बोलेंगे? प्रोटीन लेयर। क्या क्लियर है? अब देखिए आपको व्हाइट कलर के ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? इनको हम बोलते हैं मायोनिम। क्या बोलते हैं? मायोनिम। तो ये है आपके मायोनिम, जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में। एम से मायोनिम, एम से मूवमेंट, एम से मायोनिन, एम से मूवमेंट। तो ये किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट। मैम फ्लैजेला किस में हेल्प करते हैं फिर? फ्लैजेला आपके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है? और वो फूड कैप्चर किसके, जो फूड कैप्चर किया है वो किसके थ्रू आता है फिर? साइटोस्टोम के थ्रू, साइटोफेरिंक्स में। क्या क्लियर है? ये जो जगह है, अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो ये जो जगह है ये है रिजर्वायर ऑफ फूड। ये जगह जो है ये क्या है? रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ फूड। या ऐसा बोल दूं यहां पर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। क्या बोल दूं? फूड स्टोर बेटर है, रिजर्वायर लिखे। ठीक है, चलिए तो ये इतना क्लियर हो गया। क्या स्ट्रक्चर है? ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए, तो अपन ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं किसके बारे में? यूग्लिना के बारे में। ठीक है, जब लाइट होगी तो ये कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। अगर लाइट नहीं होगी, डार्क में, ये क्या होंगे? जल्दी बता दीजिए। हेटेरोट्रॉप्स। क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड क्या बोल रही है यूग्लिनॉइड्स के बारे में? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। क्या मैंने हैबिटेट लिखवा दिया था कि ये क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ पानी। ठीक है, जैसे तालाब में होता है ना, तो स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है? थमा हुआ पानी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम
क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। तो पी से प्रोटीन, पी से पेलिकल। तो यहाँ पर क्या होती है जल्दी बताइए, प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। किसकी जगह पर होती है, सेल वॉल की जगह पर, ठीक है। और ये क्या करती है, देखिए ये जो है यूग्लिना की बॉडी को, यूग्लिनॉइड की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दे हैव 2 फ्लैजिला। इनमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला। क्या मैंने आपको पढ़ा दिया था कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, और शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। तो लॉन्ग वन को हम टेंसिल फ्लैजिला बोलते हैं, शॉर्ट वन को हम जल्दी बता दीजिए रिड्यूस्ड फ्लैजिला बोलते हैं। क्या क्लियर है, चलिए। तो ये 2 कौन से है जल्दी बताइए, पहला है मैम रिड्यूस्ड फ्लैजिला, और दूसरा है टेंसिल फ्लैजिला, ठीक है। और वो टेंसिल फ्लैजिला आपको कॉम्ब लाइक नहीं लग रहा था क्या, कोम्ब लाइक लग रहा था कि नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि जो कोम्ब है वो उस जैसा है, ठीक है। वो क्यों लग रहा था, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट थे जल्दी बता दीजिए, सीलिया प्रेजेंट थे, ठीक है। चलिए सीलिएटेड थे वो, क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखिए दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब भी तो मैंने बोला कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी बोला सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब ये क्या होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, ऑटोट्रॉप्स। क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स। व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotrophs। ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि जब सनलाइट नहीं होती उस कंडीशन में ये हेटेरोट्रॉप्स की जैसे बिहेव करते हैं, क्लियर है। चलिए, बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब कैसे, ये क्या करते हैं, प्रेडेटिंग करते हैं। प्रेडेटिंग का मतलब किसी को पकड़ के खाते हैं, मारकर खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रेडेटिंग करते हैं, क्लियर है। चलिए, interestingly the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plants। तो मैंने बोला था ये कनेक्टिंग लिंक है किसका, प्लांट्स एंड एनिमल का। तो इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किससे मैच करते हैं, हायर प्लांट से। किससे मैच करते हैं, हायर प्लांट से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना। क्या हो जाएगा, यूग्लिना। क्या इतना क्लियर है आपको, पक्का। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये रिड्यूस्ड फ्लैजिला है, ये क्या है, रिड्यूस्ड फ्लैजिला, और ये है आपका टेंसिल फ्लैजिला, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या हो जाएगी, पेलिकल। क्या हो जाएगी, पेलिकल। क्या क्लियर है। चलिए, तो जल्दी से ये देखिए, ये है पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये दिख रही है आपको, ये देखिए यहां पर है पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये है आई स्पॉट। क्या इतना क्लियर है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी फटाफट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो अब नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, क्लियर है। स्लाइम मोल्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड, एक होता है सेल्युलर स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड्स कितने टाइप के होते हैं जल्दी बता दीजिए। स्लाइम मोल्ड्स 2 टाइप के होते हैं, ए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स। क्या क्लियर है। तो पहला क्या होगा, एसेल्युलर, और दूसरा होगा सेल्युलर। क्या क्लियर है। अब ये जो है देखिए क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये एग्रीगेशन बनाते हैं और मस्त साथ रहते हैं और खाते पीते हैं
और फैलते जाते हैं, ठीक है। इतना लंबा फैल जाता है ये फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि ये सब एग्रीगेट हो जाते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैसिव सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या क्लियर है? बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, एडवर्स कंडीशन आती है, तो ये क्या करते हैं, ये बना लेते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है। वो प्लाज्मोडियम जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो उसके अंदर रखे हुए स्पोर्स को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है? ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये सालों, 1000 सालों तक चलती रहती है। इसके ऊपर जो बाहर एडवर्स कंडीशंस है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उसका कोई भी असर नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? स्पोर्स भरे रहते हैं। क्लियर है? अब ये स्पोर्स जो होते हैं क्या करते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेशन शो करते हैं एंड क्या बना लेते हैं? स्लाइम मोल्ड्स बना लेते हैं। क्या क्लियर है इतना? ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं, चलिए, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक पैरासिट प्रोटिस्ट। ये क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव along decaying twigs and leaves engulfing organic material। तो सैप्रोफिटिक का मतलब ही ये होता है कि ये डेड डिकेइंग मटेरियल जो होते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उस पर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। क्या क्लियर है? चलिए, अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म आ एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो सुइटेबल कंडीशन में क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे, क्या एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, है ना, क्लस्टर बनाना। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे आएगी। अब मैम फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? वेदर सही हो, टेम्परेचर सही हो और उनको अच्छा खासा खाना मिलता रहे, तो खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारा भाईचारा निभाते हैं आपस में। तो ये क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं और काफी लंबे फैल जाते हैं। तो देखिए, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, है ना, ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और फैल जाते हैं कितने? सेवरल, है ना, फीट पे। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? स्लाइम मोल्ड का। किसका डायग्राम है? स्लाइम मोल्ड का, ठीक है। चलिए, तो मैं अगर आपको बताऊं, सपोज हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, तो अगर मैं बात करूं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की, किसकी बात करूं? ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स की बात करूं तो देखिए क्या है, ये क्या है? स्लाइम मोल्ड है। ये क्या है? स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। तो ये है आपका स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब ये स्लाइम मोल्ड्स क्या कर रहा है, जल्दी बता दीजिए। फेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है? इसने प्लाज्मोडियम बनाया। क्या बनाया? प्लाज्मोडियम बनाया। क्या बनाया? प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ये क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या क्लियर है? ये क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, है ना। ये प्लाज्मोडियम हाइफे बनाता है, पहले क्या बनाता है? हाइफे, और फिर क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये क्या बन गई? इसकी फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर क्या है, जल्दी बता दीजिए। ये क्या है? 2n। क्या है? 2n है ना। ये क्या है? 2n है, तो ये भी क्या होगा? 2n। तो यहाँ पर इसके जो स्पोर्स हैं वो भी अभी क्या होंगे? 2n। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो भी क्या होंगे? 2n, ठीक है। ये क्या है? 2n। क्लियर है? अब होगा क्या? इन स्पोर्स में होगी क्या? मियोसिस। क्या होगी? अभी ये ऐसे ही रहेंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, तो देखिए ये जो है, यही यहाँ पर क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। तो देखिए यहाँ पर मियोसिस होकर पहले क्या बन जाते हैं? स्पोर्स बन जाते हैं। क्या होगा? स्पोर्स बन जाएंगे। तो मियोसिस होकर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। तो मैं स्पोर बना दूं, तो यहां पर जो है आपके क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मियोसिस हुआ मतलब अब कैसे बनेंगे? n या 2n? क्या होंगे? बताइए जल्दी, n होंगे या 2n होंगे?
तो ये होंगे N, क्योंकि मियोसिस हो गया है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। तो ठीक है, ये क्या है, स्पोर। ये क्या है, स्पोर। तो इनकी बात करूं तो ये क्या है, स्पोर। क्लियर है। यही जो स्पोर है ये क्या करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये स्पोर जो है वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट। मैं एक स्पोर को बाहर निकाल लूं पहले। चलिए, ये एक स्पोर है, ठीक है, ये क्या है, स्पोर है। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, क्या चलेगा? तो ये क्या है, आपका स्पोर है। क्या है, ये क्या है आपका स्पोर। और स्पोर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, देखिए ये स्पोर के ऊपर क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल। क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्या क्लियर है, क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्लियर है। अब देखिए होगा क्या, इस स्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट। क्लियर है, इतना पक्का। तो ये क्या शो करेंगे, जर्मिनेशन। और जैसे ही जर्मिनेशन शो करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या शो करेंगे, जर्मिनेशन। इतना क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, प्लाज्मोडियम। ये क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये क्या है मैम, ये तो फ्रूटिंग बॉडी है। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। तो यहां लिख दूं, हम फ्रूटिंग बॉडी और कहाँ पढ़ेंगे, जल्दी बता दीजिए। फ्रूटिंग बॉडी हम पढ़ेंगे फंजाई में। कहाँ पढ़ेंगे, फंजाई में। क्या क्लियर है। तो देखिए जल्दी समझ लीजिए क्या हुआ यहाँ पर। क्लियर है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसका एग्जाम्पल होगा फाइसेरम, है ना, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, फाइसेरम। क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए। तो क्या करते हैं ये, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे शो करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे ही डाइवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन जो होती है ना, तो ये क्या करते हैं, जल्दी बता दीजिए। ये अपने अंदर स्पोर्स को क्या करते हैं, भर के रखते हैं। कैसे भर के रखते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एक टफ बॉडी होती है जिस पर अनफेवरेबल कंडीशन का कोई भी असर नहीं होता, हाई टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, है ना, प्रेशर का असर नहीं होता, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इन फ्रूटिंग बॉडी से जो स्पोर्स निकले हैं वो एयर करंट के थ्रू क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं और फिर जर्मिनेशन शो करते हैं। क्या क्लियर है, इतना पक्का, आपको पक्का क्लियर है। तो ऐसा ही किसमें होगा, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में। किसमें होगा, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में। क्लियर है। तो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, सेम क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फिर स्पोर्स बनते हैं उसके अंदर। स्पोर में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है और क्या बनता है, जल्दी बता दीजिए, और बनेगा आपका स्लाइम मोल्ड। क्या क्लियर है, चलिए। तो इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। क्लियर है। इनकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और क्या पॉइंट कर सकते हैं, चलिए। इसमें जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। स्लाइम मोल्ड्स को हम यूज करते हैं किसमें, इवोल्यूशन की स्टडी करने में। किसकी, इवोल्यूशन की स्टडी करने में यूज करते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूं, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म है अंदर वो कैसे मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगर आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखना है, साइक्लोसिस देखना है, तो आप इजीली स्लाइम मोल्ड्स में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, क्लियर होता है। तो उसमें सब कुछ अच्छे से दिख जाता है। क्लियर है। अब बात आती है मैम इसमें इवोल्यूशनर, जो आप इवोल्यूशन स्टडी बोल रहे हो वो क्यों करते हैं इसमें,
इवोल्यूशन स्टडी इसमें क्यों करते हैं स्लाइम मोल्ड? मैंने अभी बोला कि ये क्या है, बहुत टाइम तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ये पड़े रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। तो हम जब इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे तो हम इनके यूज कर सकते हैं ना कि भाई क्या क्या कैसा था पहले, ठीक है, कंडीशन क्या थी, वो सब हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो आगे बढ़े क्या? चलिए तो देखिए कहाँ गया, हाँ अंडर ये अपना हो गया था, ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं इससे। चलिए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, ठीक है, तो मैंने बोला अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट होता है और क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी। क्या क्लियर है? चलिए, बियरिंग स्पोर्स एट द टिप, और क्या होता है, इनके टिप पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स, ठीक है। तो देखिए फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, मैंने बताया था, ये क्या है, ये है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और इसके टिप पर क्या प्रेजेंट होता है, मतलब ये टिप है ना, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, जल्दी बता दीजिए, स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स। क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं मैम? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। इसमें मोटाइल गैमीट भी बनते हैं, नॉन मोटाइल गैमीट भी बनते हैं, क्लियर है। नॉन मोटाइल को मिक्स अमीबा बोलते हैं, मोटाइल को स्वार्म सेल्स बोलते हैं। क्या क्लियर है? चलिए तो देखिए ये क्या है, आपके स्पोर्स हो गए। क्या हो गए? स्पोर्स, ठीक है। तो ये स्पोर्स हो गए, ये क्या हो गई आपकी, फ्रूटिंग बॉडी। क्या हो गई, जल्दी बता दीजिए, फ्रूटिंग बॉडी। क्या क्लियर है? चलिए आगे देखिए, द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, है ना। स्पोर्स में क्या होती है, ट्रू वॉल्स होती है। मैंने अभी बताया था क्या होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। क्या क्लियर है? जो कि किसका फीचर है, प्लांट्स का। किसका? हायर प्लांट्स का, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। क्या बोला था मैंने, ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं हजारों साल तक, ठीक है, मेनी ईयर्स तक, ठीक है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, है ना, एडवर्स कंडीशन में भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्या क्लियर है? द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। क्या ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो किसके थ्रू फैलते हैं, एयर करंट के थ्रू। एयर करंट क्या होती है, हवा का झोंका, ठीक है। तो हवा का झोंका आया और इनको लेकर चला गया, ठीक है। तो यहां पर जो होते हैं ये किसके थ्रू फैलते हैं, आपके एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं स्पोर्स। क्या इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए अब बात करते हैं हम प्रोटोजोअन की। किसकी? प्रोटोजोअन को। मैम प्रोटोजोअन कहीं तो सुना है, कुछ तो पढ़ा है ना। क्या आपको मलेरिया याद है? क्या मलेरिया याद है? ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो किसके वजह से होता है? मैम मलेरिया वायरस की वजह से होता है। अरे नहीं भाई, मलेरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। नहीं नहीं, मलेरिया ना वायरस की वजह से होता है ना बैक्टीरिया की वजह से। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोअन की वजह से होता है। किसके वजह से? प्रोटोजोअन। तो आप अगर पूछो, आपसे अगर ये पूछा गया कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो हम बोलेंगे प्रोटोजोअन की वजह से। कौन सा प्रोटोजोअन, हम उसको भी बता देंगे कौन सा होता है, ठीक है। फिर हम ये भी बोलेंगे कि कौन किस किंगडम में आता है, तो हम वो भी बता देंगे, क्लियर है। तो ये सब आपको पता है। चलिए तो हम बता देंगे कि हाँ जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोन की वजह से होता है, क्लियर है। चलिए ऑल प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्लियर है। मतलब ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्या क्लियर है? एंड लिव्स एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट, ठीक है। ये किसके जैसे, प्रेडेटर्स या पैरासाइट की जैसे अपनी जिंदगी का, जीवन का यापन करते हैं, क्लियर है। मतलब मैम प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है? प्रेडेटर्स का मतलब होता है किसी को मारकर खा जाना, क्लियर है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी बॉडी से होस्ट बॉडी से क्या करना है, न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, क्लियर है। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट, ठीक है। तो ये अपनी जीवन का यापन कैसे करते हैं, ये अपनी जीवन को कैसे निकालते हैं, कैसे जीते हैं। तो ये क्या करेंगे, कुछ करना धरना है नहीं इनको। ये बोलेंगे हम तो बस जिंदगी में जीने के लिए आए हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। या तो हम किसी को मार के खाएंगे,
लेंगे या तो हम किसी के ऊपर रह के उसका न्यूट्रिशन को लेंगे। क्या क्लियर है? फिर आगे, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये किसके रिलेटिव है? अपने, है ना, मतलब अपने में अपने रिलेटिव है, अपने मतलब एनिमल्स के रिलेटिव है। तो ये किसके रिलेटिव है? प्रिमिटिव है। कैसे है? प्रिमिटिव। तो याद रखना ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स है हमारे, है ना। चलिए, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन के कितने ग्रुप्स होते हैं? 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे अमीबॉइड पढ़ेंगे, हम फ्लैजेलेटेड पढ़ेंगे, हम स्पोरोजोअन्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीलिएटेड। क्लियर है? तो 4 ग्रुप्स में हमने प्रोटोजोअन को क्या किया है? डिवाइड किया है। क्या क्लियर है? तो पहला जो ग्रुप है वो है अमीबॉइड। तो अमीबॉइड से खुद याद रख लो, अमीबॉइड अमीबा, है ना। तो अमीबॉइड से क्या याद रखोगे? अमीबा। क्लियर है? क्या मैंने लास्ट क्लास से मैं थोड़ा बहुत अमीबा के बारे में बताया था? क्या मैंने सूडोपोडिया के बारे में बताया था? क्या मैंने आपको फॉल्स फीट के बारे में बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था कि अमीबा जो होता है वो क्या है? एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसा है? जल्दी बता दीजिए। यूनिसेलुलर है, इसलिए इसको उठाकर कहाँ डाला था हमने? जल्दी बता दीजिए। प्रोटिस्टा में। क्लियर है? और प्रोटिस्टा में भी कहाँ? प्रोटोजोअन्स के अंदर। क्या क्लियर है? चलिए, These organisms live in fresh water, है ना। तो आपको अमीबा कहाँ मिल जाएगा? फ्रेश वाटर में मिल जाएगा। सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो आपको जो अमीबोइड प्रोटोजोअन्स है वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, मेराइन वाटर में भी मिल जाएंगे, एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नमी वाली, है ना, गीली सॉइल में भी आपको क्या मिल जाएंगे? अमीबॉइड्स मिल जाएंगे। क्या क्लियर है? दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, है ना। अब आती है प्रे और प्रेडेटर की कहानी। क्लियर है? किसकी आती है? प्रे और प्रेडेटर की कहानी। मैम, प्रे और प्रेडेटर कौन होते हैं? तो मैं बोलूंगी, देखो, आप किसी से प्रार्थना कब करोगे? कब करोगे? बताओ, जब आप मुसीबत में हो, है ना, तभी तो प्रार्थना करोगे ना, कि हाँ, हम भगवान को भी अपनी मुसीबत में ही याद करते हैं, है ना। तो वैसी वाली कंडीशन यहाँ पर है। तो प्रे हम कब करते हैं? जब हम मुसीबत में। और मुसीबत में कब है? जब हमारे सामने शेर खड़ा होगा, है ना। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वैसे ही कंडीशन होती है प्रे और प्रेडेटर की। ठीक है, तो वो कंडीशन जो आपको खाने वाला है और आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। तो खाने वाला इस प्रेडेटर और जो जिसको खा रहा है वो प्रे। तो प्रार्थना करने वाला जिसको खाने वाला है वो प्रार्थना कर रहा है, कि प्रे कर रहा है कि मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। तो वो जो खाने वाला है वो प्रेडेटर हो जाएगा, और जो मतलब जिसको खाएगा, है ना, जो प्रेडेटर जिसको खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रे कहलाएगा। क्या क्लियर है? तो अगर ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। सपोज ये क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? अपने इसी का एक्सटेंशन करता है। ठीक है, सेल्यूलर एक्सटेंशन करता है और ऐसा कुछ पार्ट निकालता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अब मैम, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। क्या होता है? फॉल्स फीट। ठीक है, क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। फॉल्स फीट, है ना। समझ में आ गया? क्या होता है स्यूडोपोडिया का मतलब? फॉल्स फीट। चलिए, तो ये समझ में आपको आया। तो क्या होता है? इसी का एक्सटेंशन होता कैसे मैं बताती हूँ। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ क्या मारता है? धक्का मारता है। ठीक है, क्या करता है? एक तरफ मूव करता है, धक्का मारता है, प्रेशर बनाता है किस पर? वॉल पर। ठीक है, और जैसे ही वॉल पर प्रेशर बनाएगा तो वहां पर क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। क्या होगा? एक्सटेंशन। अरे वो आते थे ना बलून, जो ऐसे करके अपन उड़ाते थे हवा में, है ना, अभी भी आते हैं वो। तो आप उसको फुलाओगे ना तो वो क्या करेगा? ऐसा लंबा फैलेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है? आपका प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रेशर। आप में उसमें हवा डाल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? जो आपका साइटोप्लाज्म है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है? आउट हो रही है। क्लियर है, और एक एक्सटेंशन बना रही है, एक पोडिया बना रही है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है ऐसा लग रहा है कि फीट है बट वो फॉल्स फीट है। क्लियर है, तो इसकी मदद से क्या करते हैं? सपोज यहां पर क्या है? फूड है। यहां पर क्या है? फूड है। तो टेस्टी टेस्टी फूड है। ये क्या है? फूड। क्या है? फूड।
तो क्या करेगा, स्यूडोपोडिया ऐसे करेगा मूव और इस फूड को इनगल्फ करके अंदर ले आएगा। क्या करेगा, इस फूड को इनगल्फ करके अंदर ले आएगा। क्या क्लियर है? तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, फॉल शीट एज इन अमीबा। तो ठीक है, ये अमीबा का ही डायग्राम बनाया, ऊपर भी देख लो अमीबा ही दिख रहा है। ये देखो स्यूडोपोडिया, ये क्या है, स्यूडोपोडिया, और ये क्या है, फूड वैक्यूल। ये क्या करेगा, अंदर इसको खाना लाएगा और कहाँ डाल देगा, फूड वैक्यूल के अंदर। क्या क्लियर है आपको, पक्का समझ में आया? तो देखिए क्या बोल रहे हैं, मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स। ठीक है, तो जो मैराइन अमीबॉइड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती है ऑन देयर सरफेस। कहां पर, सरफेस पर। ठीक है, सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा, ठीक है, आर पैरासाइट। ठीक है, तो एंटमीबा क्या है, पैरासाइट से, एंटमीबा क्या है, पैरासाइट है। क्या क्लियर है आपको, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या क्लियर है? तो आगे बढ़े हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है या एंटमीबा जो है वो क्या है, मैराइन है। क्या है, मैराइन अमीबॉइड है। क्या क्लियर है? चलिए तो देखते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। किसके बारे में, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो फ्लैजेलेटेड जो प्रोटोजोन है, इस जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है या प्रोटोजोन का ये ग्रुप, इसमें कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। क्लियर है? चलिए, दे हैव फ्लैजेला, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो उनका नाम क्या आया, फ्लैजेला प्रेजेंट है, तभी तो फ्लैजेलेटेड कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, फ्लैजेलेटेड। क्या क्लियर है? द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीजेस, है ना। इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासिटिक फॉर्म का मतलब जो किसी पर अपने फूड के लिए निर्भर है, किसी होस्ट बॉडी पर निर्भर है, उसको हम पैरासिटिक फॉर्म बोलेंगे। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के पैरासिटिक फॉर्म जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है। किसकी वजह से, ट्रिपैनोसोमा की वजह से। और ट्रिपैनोसोमा जो है वो क्या है, जल्दी बता दीजिए, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है। क्या क्लियर है? तो बिल्कुल आप ये मत बोलने लगना कि मैम स्लीपिंग सिकनेस हमें भी होती है ना, तो हमें भी इस बैक्टीरिया इस प्रोटोजोन की वजह से, इस फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की वजह से हमें भी स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक है, नहीं, आपको वो आपका ये है ना, ये इसकी वजह से नहीं, ये आपके यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? तो इसके वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस नहीं है, ये आपका यहाँ का काम है, आलस्य का काम है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। तो ये क्या बोल रहे हैं, पैरासिटिक फॉर्म सच है स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल इज ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो क्या कराता है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है। क्या क्लियर है? तो आप बिल्कुल मत बोलना मेरे को कमेंट में कि मैम हमें भी ट्रिपैनोसोमा की वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है जो हमें स्लीपिंग सिकनेस करा रहा है। मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका आलस्य है ना, ये आपका आलस्य है शिष्य। ये स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा की वजह से नहीं हुआ है, ये आपके मस्तिष्क की वजह से हुआ है। ठीक है, ये आपके आलस्य की वजह से हुआ है। क्लियर है? क्योंकि ये हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सीलिएटेड प्रोटोजोन कौन है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो दे आर एक्वाटिक, है ना, तो ये क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। हाँ ठीक है, हमें तो पता था। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये कैसे मूव करते हैं, एक्टिवली। अब एक्टिवली क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सीलिया है तो एक्टिवली मूव करेंगे। पैसिवली कैसे मूव करते हैं, मैम इसके पास ना सीलिया होता ना फ्लैजुला होता, तो ये वाटर करेंट के थ्रू मूव करते, तो हम क्या बोलते हैं, पैसिवली मूव कर रहे हैं। बट इसके पास सीलिया है तो ये क्या करेंगे, एक्टिवली मूवमेंट शो करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहे हैं, दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। क्लियर है? तो सीलिया की वजह से, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की वजह से ये कैसा मूवमेंट शो कर रहे हैं, जल्दी बता दीजिए, एक्टिवली मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम, गौर से देखिए इसी डायग्राम को। तो इस डायग्राम में क्या आपको सीलिया दिख रहे हैं? नहीं मैम, अरे बस देखो, क्या आपको सीलिया दिख रहे हैं? अरे मुझे तो दिख गए मैम, थाउजेंड्स ऑफ, देखिए सीलिया दिख रहा है, ऐसा लग गया है करंट लग गया है इसमें, इनके बाल खड़े हो गए। तो ये बाल क्या है, सीलिया है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है,
सीलिया है। क्या क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। क्या दिख रहे हैं? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। यही थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, किस में मदद करते हैं? मूवमेंट में। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सीलिया कैसा मूवमेंट शो करते हैं, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? जल्दी बता दीजिए। मैम यूनिडायरेक्शनल। क्या? यूनिडायरेक्शनल। तो सीलिया जो है वो क्या शो करते हैं? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं। क्या क्लियर है? मतलब देखिए ये हाथ, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल। मैम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है? क्या कार को इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? क्या वाइपर को इमेजिन कर पा रहे हो? तो वो कैसे चलते हैं? फिर ठीक है, फिर तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या है? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, ये मल्टी डायरेक्शनल बोल दूं, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर दूं जैसे स्पर्म करता है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे जाता ना, है ना? तो ये जो मूवमेंट है ये क्या हो जाएगा? ये फ्लैजेला का मूवमेंट हो जाएगा। वहीं पर सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। सपोज ये जो पार्ट है यहां से सीलिया निकला हुआ है ना, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो यहां से ये सीलिया निकला हुआ है, तो यहां से इसका ओरिजिन है और ये इसका क्या है? ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और यहां आकर वापस आ जाएगा, इधर पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा झटके से और वापस आराम से आएगा। क्लियर है? झटके से जाएगा, आराम से आएगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सीलेटेड मूवमेंट। क्या क्लियर है? चलिए, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? अब भी बोल दिया, प्लाज्मोडियम। ये डायग्राम देख रहे हो आप, क्या है ये? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या क्लियर है? तो देखिए, because of the presence of thousands of cilia, they have a cavity that is gullet that opens to the outside of the cell structure. ठीक है, तो गलेट क्या होता है? गलेट मतलब उसका मुंह, है ना, जो आउटसाइड स्ट्रक्चर से, आउटसाइड जो एनवायरमेंट है उससे इसको क्या कर रहा है? आपका ये जो प्लाज्मोडियम है इसको ओपन कर रहा है। क्लियर है? तो समझ में, जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे आउटसाइड जो एनवायरमेंट है उससे कौन मुझे ओपन कर रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं इसको माउथ को क्या बोलूंगी? ये ओपन कर रहा है मुझे आउटसाइड बॉडी से। क्लियर है? तो यहां पर इसके जो आउटसाइड कैविटी है उसे हमने क्या बोल दिया? गलेट। क्लियर है? जो कैविटी है वो क्या कर रही है? स्ट्रक्चर है आउटसाइड द बॉडी। क्लियर है? मतलब आउटसाइड द बॉडी का मतलब ये है कि ये जो ओपन कर रहा है इस बॉडी आउटसाइड द सेल स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब देखिए, द coordinated movement of rows of cilia cause the water laden and food to be streamed into the gullet. Example पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम जो होता है वो क्या करता है? ये पैरामीशियम में जो सीलिया है वो क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। एक तो एक्टिवली मूव कराते हैं, दूसरा बाहर क्या पड़ा हुआ है? खाना पड़ा है, पानी पड़ा है, तो उसको ऐसा कर तो अंदर आ जाए। क्लियर है? इतना समझ में आया क्या? जल्दी बता दीजिए, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो क्या करता है सीलिया? सीलिया एक तो मूवमेंट शो करता है, कैसा? यूनिडायरेक्शनल। क्या समझ में आया? दूसरा मैम, दूसरा ये कि बाहर खाना पड़ा है, इसके हाथ पैर तो है नहीं, तो ये अंदर कैसे लेगा? आपके सामने अगर टेस्टी टेस्टी फूड पड़ा है, ठीक है, पड़ा मतलब रखा हुआ है प्लेट में, है ना, ठीक है, रखा हुआ है, या आपके सामने पिज्जा रखा हुआ है ना, तो आप कैसे जाओगे? हाथ लेकर आओगे और खाओगे। ठीक है, तो आपके पास तो हैंड्स है खाने के लिए, बट इनके पास नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना। तो किसकी मदद से इसको बुला रहे हैं? कि मेरा मुंह खुला हुआ है, मेरा गलेट खुला हुआ है, तुम आ जाओ और अंदर आ जाओ, है ना, मेरा पेट भर दो। तो ये जो सीलिया का मूवमेंट है इसकी वजह से क्या होता है? फूड अंदर आता है। क्या क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है स्पोरोजुअन्स। ठीक है, अब भी बोला मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कौन कॉज कराता है? प्रोटोजुअन्स। प्रोटोजुअन्स में भी कौन? स्पोरोजुअन्स। कराता है कि नहीं कराता? कभी हुआ है जिंदगी में? नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आगे भी अपनी सावधानी बरतना प्लीज। तो ये देखते हैं, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव infectious spores like stages in their life cycle. ठीक है, तो स्पोरोजोन जो होते हैं इनका जो स्पोर्स होते हैं उसमें क्या होती है? उनकी लाइफ साइकिल में जो होती है इन्फेक्शियस स्पोर की लाइफ साइकिल होती है। क्या क्लियर है? द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। क्या आपने सुना है?
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलाय। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं जो क्या कराते हैं, अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज कराते हैं। सबसे फेटल है ना, सबसे खतरनाक कौन सा मलेरिया है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या क्लियर है? विच कॉज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टेजरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप हर साल जब वो एक टाइम आता है, सीजन आता है, जब बारिश होती है, मच्छर जो है ब्रीड करते हैं, छोटे छोटे मच्छर आते हैं। ठीक है, वो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मच्छर दिखेंगे, तो उस टाइम में आपको बोला जाता है कि कृपया करके सावधानी बरतें, अपने आजू बाजू में पानी ना भरा रहने दे। क्लियर है? वहां पर क्या ग्रो करेंगे, क्या ग्रो करेंगे, जल्दी बता दीजिए। आपके मच्छर मॉस्किटोज ग्रो करेंगे। और कौन कॉज कराता है? अगर मैं बताऊं कौन कॉज कराता है मलेरिया, तो मैं बोलूंगी कॉज तो कराता है प्लाज्मोडियम, बट इसका जो वेक्टर है, जो से लेकर जाता है हम तक, वो है कौन? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कौन है? फीमेल एनोफिलस। क्लियर है? तो फीमेल एनोफिलस क्या है? कैरियर है, वेक्टर है, जो कि इसे लेकर जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। क्या क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया? अगर वीडियो लाइक नहीं की होगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। आपको रोज रोज बोलते हैं आप वीडियो लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। ठीक है, आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, कम से कम इतना अप्रिशिएशन तो आप दे सकते हैं ना। खत्म हुआ? ओ, खत्म हो गया। चलिए, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं वो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। तो आप हमें यूट्यूब चैनल के तो फॉलो कर ही रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उसके अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ, जो कि आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट चलते हैं। सेपरेट टीचर्स हिंदी मीडियम चैनल्स पे पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। अब बात आती है इन चैनल्स पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो इन चैनल्स पे सीबीएसई बोर्ड कोर्स कराया जाता है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड पर सिर्फ नहीं है, हम सारे बोर्ड्स कराते हैं, साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश भी कराते हैं। ये सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।